श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम जप करने वाले के ऊपर नाम महाराज की असीम कृपा होती है। वो यह एकदम सत्य है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होता। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि लोगों का कल्याण हुआ है। जिसने भी भाव और विश्वास के साथ नाम जपा है, उसको जो आनंद की अनुभूति है उसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। उस आनंद के सामने संसार के सुख कौड़ियों के भाव लगते हैं। संत महात्मा जो कि हमेशा भगवान का सिमरन किया करते हैं, वो हमेशा ही उस आनंद में रहते हैं जिसको बता पाना इस दास के बस में नहीं। वह आनंद मिल जाने के बाद जीव संसार में रहते हुए भी परमात्मा की अनुभूति हर समय करता रहता है, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा की गोद में होता है। मनुष्य योनि मिलने के बाद केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे परमात्मा के चरणों में जगह मिल जाए। यह संसार तो दुखों का भंडार है। जिसे हम सुख समझते हैं वह असल में दुख की गठरी है जिसे हम ढो रहे हैं। उस संसारी सुख को पाने के लिए जीव कौन कौन से पाप कर्म करने लगता है वह कहा नहीं जा सकता। उस समय तो सब अच्छा लगता है, किंतु बाद में यही आपके पाप कर्म ही आपको दंडित करते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। पूर्व जन्म में सुख के लिए जो पाप कर्म किए हैं वही पाप कर्म हमारे प्रारब्ध बन गए, जिससे हमको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों को झेलना पड़ता है। उन दुखों को दूर करने के लिए फिर हम पंडितों और ज्योतिषियों के चक्कर काटने लगते हैं। उससे कुछ नहीं होता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, उससे कोई नहीं बचा। क्या संत, क्या राजा, क्या कोई भी जीव प्रारब्ध भोगे बिना कटता नहीं, चाहे कुछ भी जीव कर ले, जिससे दुखों के ढेर में दब के वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वह आत्महत्या जैसे गंदे कार्य करने के लिए भी नहीं कतराता। तभी तो संत और शास्त्रों कहना है, गलत कार्य करने से बचो, वरना उसका भुगतान भी तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें ही चुकाना होगा। यदि इस प्रारब्ध से बचना है तो प्रभु के नाम का सिमरन करना शुरू कर दो। नाम में ही वह शक्ति है जो कि आपके प्रारब्ध को कम या नष्ट कर सकता है। इससे बचने का कोई और दूसरा उपाय इस दास को नहीं मालूम है। भगवान राम भी चाहे तो वह भी आपके प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनके नाम में वह शक्ति है। तभी तो कहा गया है, राम से बढ़कर राम का नाम है। आज जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपको पता चलेगा कि राम नाम की शक्ति क्या है, वह कैसे रक्षा करती है। यह कथा सेना के जवान कुंवर संदीप सिंह जी ने व्हाट्सएप के जरिए भेजी है। आज वही कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। कुंवर संदीप सिंह जी ने बताया, वैसे तो मैं उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी सेना में नौकरी है, इसलिए वर्तमान समय में मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में है। मैं और मेरी पत्नी और मेरे 3.5 वर्ष का पुत्र यहाँ कटरा में ही रहते हैं। मेरे माता पिता और भाई उज्जैन में रहते हैं। मैं बचपन से ही बाल रूप हनुमान जी का भक्त हूँ और प्रतिदिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और राम नाम का जप और पाठ किया करता हूँ। मुझे लगातार जप करते हुए देख मेरा 3.5 वर्ष का पुत्र भी सीताराम सीताराम कहता है और थोड़ी थोड़ी हनुमान चालीसा भी कहना सीख गया है। राम नाम में बहुत शक्ति है और जो नाम जप करता है उसका जीवन ही बदल जाता है और प्रभु उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। इस चमत्कार को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ जम्मू कश्मीर में अक्सर बारिश आ जाती है। हमें पानी गर्म करके नहाना पड़ता है। मेरे कमरे के बगल में एक छोटा सा बाथरूम है और उस बाथरूम में नल के ऊपर एक बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें हम पानी को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड को बोर्ड में लगा कर पानी गर्म करते हैं। क्योंकि बिना पानी गर्म किए नहाना हमारे बस में यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। आज से 2 महीने पहले की एक घटना है कि एक दिन कमरे में बैठ कर मैं पूजा कर रहा था, राम नाम का जप कर रहा था और मेरी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। बाथरूम में बाल्टी में पानी गर्म होने के लिए रॉड लगी हुई थी। पानी बहुत गर्म खौल रहा था। मेरा 3.5 वर्ष का पुत्र एक छोटी सी बोतल खिलौने वाली उस बाल्टी के ऊपर लगे नल से भर रहा था। बाल्टी में रॉड लगी थी, स्विच भी ऑन था। बाल्टी का पानी मेरे बेटे के पैरों के ऊपर गिर रहा था। वह बाल्टी पकड़ा हुआ था। मेरी पूजा भी संपूर्ण हो चुकी थी। जब मैंने बाथरूम में जाकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। मैंने बेटे को अचानक आवाज़ दी
और वहाँ से हटने को कहा। फिर दौड़ कर उसे गोदी में उठा लिया। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा और मैंने बेटे से पूछा, उसे करंट तो नहीं लगा? तो वो हंसता हुआ बोला, नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर जाकर मैंने प्रभु सीता राम, माता जानकी सहित बाल हनुमान को कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम किया। मेरी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं बार बार श्री राम दरबार को देख रहा था। वाकई उस दिन मेरे प्रभु ने ही मेरे बेटे की जान बचाई, वरना बहुत कुछ हो सकता था। उस दिन यह बात समझ में आ गई कि जो भी भगवान का पावन नाम जपता है, प्रभु उसके और उसके परिवार की हर तरह से मदद करते हैं। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। राम नाम में अपार शक्ति है जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। मैं लोगों से भी राम नाम जपने की सलाह देता हूँ, जिससे प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे। भाइयों बहनों, आपने देखा, राम नाम जपने वालों के साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जिसने भी भाव और विश्वास के साथ राम नाम का जाप किया है, तो वह कभी निराश नहीं हो सकता। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ते रहे और अच्छा है प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905110754। जय श्री राम।